लेटेस्ट साइक्लोन हुदहुद आया था इधर, ये पूरा इस्तीफा डैमेज हो गया था। तो गाइस सुबह सुबह का वातावरण और हल्का हल्का ट्रैफिक और समुद्र की उठती हुई ऊंची लहरें और इसके बीच में बाइक राइडिंग का अलग ही मज़ा है यार। देखो कितना अच्छा लग रहा है। और ये रोड यार दिल ले लेता है यार। रोड सुबह सुबह इस रोड पर वॉकिंग करो या बाइक राइड करो, अलग ही मन लगता है यार इस रोड पर। हमने हिल दिख रही है, ये पूरा कैलाशगिरी हिल है। ये ट्रेन और कुछ रोपवे का जो मज़ा लेना चाहते हैं तो आप कैलाशगिरी भी विज़िट कर सकते हैं। ये पूरा पहाड़ी है। टॉय ट्रेन इस पहाड़ी के चारों ओर विज़िट करती है और आपको विशाखापट्टनम का दर्शन कराती है। वेलकम टू कैलाशगिरी हिल्स। भाई ये इसका प्रवेश द्वार है। कैलाशगिरी जाने के लिए 3 रास्ते हैं। एक तो पैदल जा सकते हैं आप, बाय रोड से भी अपना जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके इजीली आप कैलाशगिरी जा सकते हैं। और ये रहा रोपवे के थ्रू भी आप उधर जा सकते हैं। हल्के हल्के बादल हो रहे हैं, धुंध सा जो हमारे साइड में होता है ना नॉर्थ इंडिया में, जैसे जनवरी के टाइम में मौसम हो जाता है, ठंड पड़ती रहती है और मौसम बिल्कुल धुंध वाला रहता है। मौसम तो खैर ऐसा है बट ठंड नहीं है। बाकी ये सामने पहाड़ देखो कितना सुंदर लग रहा है। देखो हाँ, अभी मैं आपको बताना भूल गया, इसी पहाड़ के पीछे पूरा जूलॉजिकल पार्क है। जो चिड़ियाघर है ना इसी पहाड़ के पीछे है। और आई थिंक फिल्म सिटी है इधर एक विलेज है फिल्म सिटी का। गाइस फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंच चुका हूं और मैं आपको थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा समुद्र के किनारे बनी हुई एक खूबसूरत गुफा को। गुफा है जो लगभग 10,000 साल पुरानी है। अभी क्या है ना, इसी गुफा के ऊपर पुरातत्व विभाग कुछ कैंपेन चला रहा है। वो बोल रहा है कि इसको संरक्षित किया जाए और स्टेट गवर्नमेंट से मांग कर रहा है कि इसके चारों तरफ बैरिकेडिंग्स किया जाए। बट क्या होता है ना कि जितने पर्यटक आते हैं यहाँ पर इसके ऊपर खड़ा होकर फ़ोटो खिंचाते हैं, सोशल मीडिया पर यूज़ करते हैं, बट ये कहीं ना कहीं गलत है। पुरातत्व डिपार्टमेंट बोल रहा है कि इसको कहीं ना कहीं संरक्षित किया जाए, जिससे हमारा जो इतिहास है कहीं ना कहीं बचा जाए। बाकी ये सब ठीक है। अभी मुझे पढ़ना होगा अपने नेक्स्ट पढ़ा की ओर। अभी मुझे पटना जाना है। अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा हूँ, जो कि इसी का एक पार्ट है।
बौद्धिस्ट परिसर या बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री बोल दो, जो कि है 2000 साल पुराना। यहाँ से लगभग ये जो हिल है इसी के ऊपर है, बट घूम के जाना पड़ेगा मुझको। लो जी आगे बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री थोटलाकोंडा। देखो भाई यह है इसका प्रवेश द्वार थोटलाकोंडा। 20 रुपीज़। इसका कुछ टाइमिंग भी है? टाइमिंग 6 o'clock। ओके, तो पर्ची सिर्फ स्लिप भाई, ये मिल गई पर्ची। वर्धा पहाड़ के ऊपर की ओर। बाकी ये पेड़ जो लगे हुए हैं ना कितने सुंदर लग रहे हैं यार। देखो ये पेड़ पता नहीं किस चीज़ के हैं, काफ़ी मैंने देखा है काफ़ी बार। इसको ऐसा ही बोलते हैं, नाम तो मेरे को आइडिया था पहले बट अभी भूल गया हूँ। ये पर्ची थी भाई पुरातत्व विभाग की तरफ से। इसको पूरा पुरातत्व विभाग ने ही मेंटेन करके रखा हुआ है। देखो भाई यहाँ से ये एंट्रेंस है, इधर व्हीकल पार्किंग है और यहाँ से 2 व्हीलर अंदर नहीं जा पाएंगे। देखो लागा रखा हुआ है भाई इस पर इसकी हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है, पूरा लिखा हुआ है। देखो वेलकम डिस्कवर्ड इन, आप जूम करके देख लेना भाई अगर देखना है तो। ये बायोलॉजी सॉरी पुरातत्व विभाग ने क्या क्या खोज की। एशियन बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री, बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री में क्या क्या है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो गाइज़ फाइनली मैं अभी बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री में पहुंच चुका हूं। तो गाइज़ मैं इसका अभी आपको इतिहास बताऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग इतिहास है इसका। सबसे पहले 1976 में इसका पता चला। जो इंडियन नेवी है उसको अपना एयर स्टेशन बनाना था, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर से जो पूरे विशाखापट्टनम के चारों ओर जितनी पहाड़ियाँ सबका सर्वे किया अपना एयर स्टेशन बनाने के लिए। तो उन्होंने पाया कि एक पहाड़ी के ऊपर कुछ पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं और वीरान जंगल है बिल्कुल। यार ये क्या चीज़। उन्होंने इसकी शिकायत जो राज्य सरकार को की। राज्य सरकार और पुरातत्व विभाग ने मिलके इसकी खोजबीन की भाई। खोज की 1988 से लेकर 1992 में। उन्होंने पाया कि भाई ये तो 2000 साल पुराना एक मोनेस्ट्री था, बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री। यहाँ पर जो श्रीलंका और जो पूर्वी देशों के जो लोग थे वो यहाँ आया करते थे और अपना जो धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। तो उन्होंने खोज में क्या क्या पाया, कुछ डाइनिंग हॉल्स, कुछ स्तूपा, कुछ प्रेयर रूम, कुछ वॉशिंग पाउंड, काफ़ी कुछ पाया। मतलब एक मोनेस्ट्री में क्या क्या होता है, जो प्रशिक्षण के लिए क्या क्या होता है, सब कुछ पाया उन्होंने। मैं 1 बाय 1 आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये है डाइनिंग हॉल। ये देखो पूरा डाइनिंग हॉल था, अभी पूरा खंडित हो गया है। 2000 साल हो गए हैं यार इसको, पूरा खंडित है। यहाँ पर 1 बाय 1 इन्होंने जो मेंटेन करके रखा हुआ पुरातत्व विभाग ने। देखो स्टोर कीपर्स रूम, यहाँ पर कोई स्टोर कीपर रहा करता था। यहाँ पर पूरे अवशेष मिले हैं, ऐसी बात नहीं कि मतलब झूठ है। स्टोर रूम, यहाँ पर जो भी राशन व रसद आता था ये स्टोर रूम था। किचन है, इसमें किचन खाना बनता था, वो किचन वाला रूम हो गया वो वाला। और बाकी मैं ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ। ये कोई एशियंट स्टोर है, ये पूरा स्टोर है यार। पता नहीं लोग कैसे रहा करते। देखो मेरे बोर्ड लगा हुआ है, ये तो किचन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर खाने पीने के लिए जा रास्ता है लगा हुआ है और मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 बाय 1।
ये कांग्रेस हॉल है, ये कोई हॉल हुआ करता था, इसके पिलर पिलर बचे हैं देखो। कोई बड़ा हॉल था इधर, इसकी रोड टूट के खंडित हो गया क्योंकि इधर साइक्लोन आते रहते हैं भाई, खंडित हो गया पूरा देखो। विहारास, विहारा कुछ विहारास होते हैं, उनका कोई होगा। तो भाई स्टेट गवर्नमेंट में और जो पुरातत्व विभाग और बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एक जंग छिड़ी हुई है। तो वो क्या बोल रहा है पुरातत्व विभाग, भाई इसका जो पूरा एरिया है, सराउंडिंग्स है, इसका पूरा एरिया 3100 एकड़ के लगभग है। और पुरातत्व विभाग बोल रहा है कि भाई इसको संरक्षित करने के लिए, जो हमारी धरोहर है, ये ऐतिहासिक धरोहर है, इसको संरक्षित करने के लिए भाई कम से कम 600 एकड़ ज़मीन को तो आप संरक्षित करो। बट स्टेट जो गवर्नमेंट है वो 200 एकड़ से ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कैंपेन चल रहा है कि भाई इसको संरक्षित किया जाए। आप सभी जानते हैं कि भाई अगर इसको संरक्षित नहीं किया गया तो भाई विशाखापट्टनम ऑलरेडी एक स्मार्ट सिटी के अंदर आ गया है। इसकी पूरी ज़मीन को किसी बिजनेस बिल्डर्स को आवंटित कर दी जाएगी और हमारी जो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होगा। ये जो संस्कृति है, ऐतिहासिक धरोहर है, उसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और बाकी ये देखो, ये भी सेल है, माउंट सेल, चीफ माउंट सेल है ये भी। और उधर देखो कुछ छोटे छोटे स्तूपास बने हुए हैं, स्तूपास और एक महास्तूपा। बताते हैं जब साइक्लोन आया था, लेटेस्ट साइक्लोन हुदहुद आया था इधर, ये पूरा स्तूपा डैमेज हो गया था। दोबारा से इसको रिनोवेट किया गया है। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। यहाँ पर स्तूपास है, 1 2 3 स्तूपास है और इसके बगल में एक महास्तूपा है, जो कि जानते हो बौद्धिस्ट का एक, हिंदू धर्म का एक बहुत ही, ये तो भाई थोटलाकोंडा। विभाग को भाई इसमें क्या है, काफ़ी जो खोज करने के बाद इनको ना कुछ यहाँ पर चूड़ियाँ, मतलब कुछ ऐसे अवशेष मिले, चूड़ियाँ, मुकुट, काफ़ी मतलब ऐसे अवशेष मिले कि यहाँ पर मानव जाति का जो प्रेजेंस है वो बताता है। साथ ही साथ आप ये सोचोगे कि भाई इधर बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट भाई क्यों भाई कम अप हो रहा है, इसमें जो कैंपेन चल रहा है। तो बता दूं कि जो इसका जो पूरा सराउंडिंग है, जो थोटलाकोंडा का जो पूरा एरिया है, इसमें लगभग 90 प्रजातियां रहती हैं पक्षियों की। तो वो इसलिए कैंपेन चला रहा है, अगर जिसको संरक्षित नहीं किया गया तो भाई कहीं ना कहीं जो पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो हम विलुप्त हो जाएंगी। तो बाकी भाई ये एक व्यू पॉइंट है थोटलाकोंडा में, इस पर लिखा हुआ है बीच व्यू पार्क। व्यू पॉइंट तो है बट पार्क कम है भाई, व्यू बहुत अच्छा है इधर का। बाकी पार्क तो जैसा है ऐसा है, आप देख रहे हो। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, व्यू देखना भाई, एंजॉय करना व्यू को।